अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें। व्यूअर्स, जो मैं आज आपके लिए डिश लेकर आई हूँ वो नहायत मज़ेदार, चटपटी और करारी है। आज मैं उसको खट्टे पकौड़े, चटपटे खट्टे पकौड़े का नाम दूँगी। हो सकता है कि आपने कभी भी इस डिश का नाम ना सुना हो और ना ही कभी बनते हुए देखी हो। उम्मीद तो मुझे यही है और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ बनाऊं उसको मैं आगे भी अवेल करूं। जैसे मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको सिरके का अचार बनाना सिखाया था। मैंने कुछ तो सब्ज़ियां सिरके के अचार में से ही ली हैं और चूँकि वो खट्टा उनका जायका खट्टा हो चुका है, इस वजह से मैंने पकौड़ों को सब्जियों के खट्टे पकौड़ों का नाम दिया है। चलें तो हम अपनी आज की डिश की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूवर्स, बाकी सब्जियां हमने सिरके के अचार में से ली हैं और फूल गोभी चूँकि हमारे पास ताज़ा थी इसलिए हमने उसको फूल के छोटे छोटे फूल की शक्ल में काट लिया है और एक रात पहले सिरके में डुबोकर रख दिया। अब पकौड़े तैयार करने से पहले सिरके में से निकालकर उसके ऊपर हाफ़ चम्मच कुटी लाल मिर्च, थोड़ा नमक और जी तो व्यूअर्स, तुर्श पकौड़े सब्जियों के बनाने के लिए जो हमें सब्जियां दरकार हैं उनमें फूल गोभी, जो कि मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हमने उसकी तैयारी करनी है, और मैं सब्ज़ मिर्चें जो कि मैंने सिरके का अचार डाला था उसमें से निकाली हैं 4 से 5 अदद। लेकिन अगर आपके पास सिरके का अचार नहीं डला हुआ तो आप अपनी मिर्चों को 2 से 3 दिन पहले सिरके में डुबोकर रख सकते हैं और फिर ये इस तरह तैयार हो जाएंगी। उसके अलावा मैंने गाजरें ली हैं। गाजरों को भी मैंने सिरके के अचार में से लिया है। आपके पास अगर सिरके का अचार नहीं है डालने का तरीका तो वो मैंने वीडियो में अपने अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप गाजरें डालें और उसके ऊपर 3 से 4 टेबलस्पून सिरका लगाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। फिर मैंने कुकम्बर लिए हैं, खीरे मेरे जहन में से निकल गया तो उनको भी मैंने सिरके के अचार में से ही निकाला है। लेकिन आप खीरे काट कर उनको भी 3 से 4 टेबलस्पून सिरका लगाकर रख सकते हैं और फिर उसके पकौड़े की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह मूलियाँ और शलजम, उसको भी आप बारीक काट कर सिरके में रख सकते हैं और फिर उसके पकौड़े तैयार कर सकते हैं। और मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने सिरका बिल्कुल नहीं लगाया। जैसे आम बच्चों के लिए चिप्स बनते हैं उसी तरह इनका इस्तेमाल होगा। और पकौड़ों की तैयारी के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, मैंने 1 टीस्पून अजवाइन, 1 चुटकी मीठा सोडा, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, दर्रा हुआ या कुटा हुआ धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून और हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। हल्दी का इस्तेमाल मैं अपने खानों में इसलिए ज़्यादा करती हूँ कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। वैसे तो सिर्फ हमारे खाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन जिस चीज़ में भी की तैयारी करूँ उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं हल्दी का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि इसके बेनिफिट्स देखते हुए हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत कम है। और पानी हस्बे ज़रूरत। अब हम इन सब मसालों को
बेसन में डालकर मिक्स करके एक मटेरियल बना लेंगे और गोभी के ऊपर सिर्फ हमने कुटी मिर्च छिड़की है। इसके अलावा और कोई आपने इनके ऊपर सब्जियों के ऊपर किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं करना। चलिए तो हम अपनी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूअर, पानी डालकर बेसन को मिक्स करते जाएं। याद रहे कि एक दफ़ा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन को मिक्स करें। अगर एक दफ़ा पानी डाल दिया तो अंदेशा है कि गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छी तरह से बेसन को फेंट लें। व्यूअर्स, ये जो पकौड़े बन रहे हैं इनके साथ किसी किस्म की चटनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जायका तुर्श है और बहुत ही मज़े का लगता है। बेसन में तमाम मसाले शामिल कर लें। अगर आप दाल बनाएंगी और उसके साथ ये पकौड़े बनाएंगे तो बहुत मज़ा देगा, खाने का लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। ये पकौड़े बनाने भी नहायत आसान हैं, क्योंकि हमारे पास सब्ज़ियाँ सिरके के अचार में से ही ले ली जाएंगी। और अगर बिलफ़र्ज़ आपके पास सिरके का अचार नहीं है तो आप ये सब्ज़ियाँ काट कर उसको सिरका लगाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख सकती हैं और उसके बाद फ्राई कर सकते हैं। तकरीबन हमारा बेसन तैयार हो गया है। इसकी तैयारी का तरीका ये है कि उसके अंदर डुबो कर देखा जाए। अब हमने पैन में कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। कुकिंग ऑयल चेक करें। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो एक एक करके सबसे पहले गोभी के पकौड़े बनाते चले जाएं। व्यूवर्स, याद रहे कि एक वक्त में एक टाइप की सब्ज़ी के पकौड़े पैन में डालने हैं, क्योंकि टाइम पीरियड सबके गलने का टाइम पीरियड डिफरेंट है। गोभी कुछ ज़्यादा वक्त गलने में लेगी, इसलिए उसको सबसे पहले फ्राई करना है। तकरीबन गोभी के पकौड़े बनकर तैयार हैं। उसके बाद हमने सब्ज़ मिर्च को दरमियान में से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, लेकिन डंडी के पास से वो जुड़ी रहे। और सब्ज़ मिर्च को भी इसी तरह बेसन में डिप करके डीप फ्राई कर लें। बेसन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और बहुत जल्द मिर्चों के पकौड़े भी बनकर तैयार हो जाएंगे।
मीडियम फ्लेम से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम हो। मिर्चों के पकौड़े भी रेडी हैं। इसी तरह एक एक करके अब हमने गाजर के पकौड़े डालना शुरू कर दिए हैं। आजकल के बच्चों का मसला है कि वो सब्ज़ियां अवॉइड करते हैं। इस तरीके से बच्चे सब्ज़ियां भी खा लेते हैं, जो कि सब्ज़ियां उनके खुराक का ज़रूरी हिस्सा है। एक एक करके हमने तमाम सब्ज़ियां इसी तरह फ्राई कर ली हैं और उनको डिश आउट कर लिया है। जी तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज की डिश आपको पसंद आई होगी। ये नहायत लजीज, चटपटे, करारे तुर्श पकौड़े हैं। आप इन्हें आजमाइए, अपने खाने में रखिए। ज़ूद हज़म हैं, आपकी दाल के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तब तक के लिए, अगली डिश तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।